सो लव टुडे एंड ओ माय कड़ुवले, टू ऑफ माय फेवरेट रोम कॉम्स, और दोनों के डायरेक्टर साथ, तो फिल्म में कुछ तो होनी ही थी बात। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो यार अश्वथ मारीमुथु की नई फिल्म ड्रैगन देखी मैंने थिएटर में, और वो भी लकीली विद अ गुड अमाउंट ऑफ तमिल पीपल इन द ऑडी who were continuously laughing, cheering, hooting, shouting on almost every single scene, and then finally broke down to tears as well in the end, as the film is a roller coaster ride of emotions with a perfect balance of action, comedy, drama, romance, songs and more or less everything. और इसलिए इस फिल्म का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, एंड द फिल्म इज वर्किंग वेरी वेल फॉर द मासेस एंड इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर फॉर श्योर। जहां पर यार आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपका इसकी कहानी से भी थोड़ा सा परिचय कराऊं, तो इसकी कहानी एक 48 बैकलॉग होल्डर इंजीनियरिंग फाइनल सेमेस्टर कॉलेज ड्रॉप आउट लड़के की है, जो कि बिना डिग्री लिए घर पर खाली बैठ जाता है और दिन भर मस्त अपना नाचता है, गाता है और रीले बनाता है। लेकिन फिर एक दिन एक इंसिडेंट से ट्रिगर होने के बाद सक्सेसफुल होने के लिए गलत तरीका अपनाता है, जो कि क्या एकदम बढ़िया चल पाता है या फिर वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। इसी सवाल का जवाब जानने को तुम थिएटर को जाता है, जहां पर यार फिल्म जो है मेरे और आपके जैसे आज की जनरेशन के यंगस्टर्स को टारगेट करती है, और हमारे किसी भी तरह से पढ़ाई से बचने के, शॉर्टकट्स तलाशने के, इंस्टेंट सक्सेस चाहने के, डिग्री को कुछ ना मानने के माइंडसेट को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करती है, और एक काफी फ्लॉड या फिर मुझे कहना चाहिए एक एक्सट्रीमली ह्यूमन हीरो को हमारे सामने रखती है, जिससे कनेक्ट कर पाना काफी आसान हो जाता है। और इसलिए प्रदीप रंगानाथन द्वारा प्लेड ड्रैगन नामक कैरेक्टर सारे यंगस्टर्स से रेजोनेट तो बहुत ही अच्छी तरह से करने वाला है। एंड जस्ट लाइक इन लव टुडे, इस बार भी सभी यंगस्टर्स प्रदीप के कैरेक्टर की भले ही सारी नहीं पर किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करके अपने आप को उस कैरेक्टर में जरूर देखने वाले हैं। और यार अश्वथ सर की राइटिंग और डायरेक्शन भी एकदम कमाल है, और एक बेसिक स्क्रीन प्ले फॉर्मेट फॉलो करने के बावजूद भी फिल्म बिल्कुल भी बोरिंग या देखी दिखाई सी फील नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा रीजन है अश्वथ सर की स्ट्रॉन्ग राइटिंग, जिनके लिखे सारे गैग्स, रेफरेंसेस, हाई मूवमेंट्स सब बहुत ही परफेक्टली लैंड करते हैं। और साथ ही में उन्हें अकम्पनी करता लियोन जेम्स का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में और भी चार चांद लगा देता है। और अश्वथ सर की राइटिंग में एक और चीज मुझे ये भी अच्छी लगी कि जैसे अपनी पिछली दो फिल्में ओरी देवुड़ा और ओ माय कड़ुवले में उन्होंने रियलिटी और फैंटेसी को जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया था, तो वैसे ही इस फिल्म में उन्होंने कोई फैंटास्टिकल एलिमेंट का तो यूज नहीं किया है, पर कहानी तो इसकी भी फिक्शनल ही है, पर उसके बावजूद भी उसे रियलिटी के जितना करीब रखा है, और सारे कैरेक्टर्स जितने अलाइव फील होते हैं और रिक्वायर्ड सिनेमैटिक लिबर्टीज का यूज करते हुए भी चीजों को बिल्कुल भी फेक या चीजी फील नहीं होने दिया है, और अपनी बात कहने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी पूरा भरपूर दिया है। ये सारी ही चीजें बिल्कुल काबिलियत तारीफ है, और दाद देना चाहूंगा मैं उसकी भी जिसने इस फिल्म का ट्रेलर कट किया था, क्योंकि ट्रेलर में कहानी का बस थोड़ा सा हिंट देने से ज्यादा और ऐसा कुछ मेजर रिवील नहीं किया था, और खासकर इसकी लॉग लाइन को छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से ही फिल्म को थिएटर में देखने का असली मजा मिल पाया है। और यार जो अभी पीछे मैंने फिल्म के रेफरेंसेस और गैग्स का जिक्र किया था, तो उनमें से भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जहां पर एक सीन में अनुपमा परमेश्वरन एज अ टीचर क्लासरूम में एंटर करती है, और बैकग्राउंड में प्रेमम फिल्म का मल्लरे गाना बजना शुरू हो जाता है। तो उस सीन में लिटरली पूरा थिएटर जोर जोर से हंस रहा था। और फिर इसके अलावा लव टुडे के रेफरेंसेस, ड्रैगन के दोस्तों के फ्लैट में पीछे दीवार पर लगा रिक लिंकलेटर की डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड का पोस्टर, और कॉलेज के एक फेस्ट में बजते आवेशम फिल्म के इल्यूमिनाटी जैसी कई सारी चीजें तुरंत आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेती है और थ्रू आउट द फिल्म आपको एंगेज्ड रखती है। हालांकि फिल्म आपको शिवा कार्तिकेय की डॉन की भी काफी याद दिला सकती है, क्योंकि उसमें भी हीरो एक बदमाश बैकबेंचर लड़का था, तो वैसे ही ये भी एक वर्स्ट स्टूडेंट की कहानी है। उसमें भी स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। और दोनों फिल्मों का ओवरऑल जो एक लुक एंड फील है वो काफी हद तक सिमिलर है, पर अब इससे ऐसा मत समझना कि ये डॉन की कोई कॉपी या रिप ऑफ है, क्योंकि दोनों फिल्मों की कहानी और मेन मुद्दा एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। और मेन कैरेक्टर ऊपर ऊपर से जरूर थोड़ा सिमिलर फील हो सकता है,
पर असल में वो भी एकदम डिफरेंट है। और दोनों फिल्मों की वाइब भले ही सेम है, पर वैसे दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है और अपनी अपनी जगह पर इंडिविजुअली शाइन भी करती है। और इसलिए दोनों फिल्मों के बीच एक हेल्दी कंपैरिजन किया जा सकता है। पर इस फिल्म की डॉन से सिमिलैरिटीज को इसकी वीकनेस नहीं माना जा सकता और कहीं से भी इसके नेगेटिव्स में नहीं गिना जा सकता। और बहुत टाइम बाद मुझे किसी फिल्म के लगभग सारे गाने पसंद आए हैं, जिनमें से वही तुणिये और येंडी विट्ट पोना तो मेरे फेवरेट हो गए हैं। और बाकी परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो प्रदीप अपने लव टुडे वाले अवतार में ही नजर आए हैं, जिसमें नया ये है कि इस बार उन्होंने थोड़ा एक्शन भी किया है। पर मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। और लव टुडे में जैसे उनका गुस्से से पागल होने वाला एक बहुत ही कमाल का सीन था, तो बिल्कुल वैसा ही एक सीन यहाँ पर भी है, जिसमें एक बार फिर हमें उनकी वही क्रेजी सी एक्टिंग देखने को मिलती है, जिसे देखकर सच में बहुत मजा आता है। और इसके अलावा मरियम जॉर्ज, जिन्होंने प्रदीप के फादर का रोल निभाया है, उनका काम भी मुझे बहुत पसंद आया। और उन्होंने जो एक इनोसेंट और स्वीट से बाप का रोल किया है, जो कि अपने बेटे की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट तो जरूर करता है, पर वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होता, उनका ये कैरेक्टर भी आपके दिल को छू जाएगा। और बाकी मिस्किन, अनुपमा परमेश्वरन, गौतम वासुदेव मेनन, कायदू लोहार एंड और भी जितने एक्टर्स हैं फिल्म में, सभी ने अपना बेस्ट दिया है। और फिल्म की एंडिंग भी मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगी, एज देयर इज अ पे ऑफ फॉर एवरीथिंग एंड नो क्वेश्चन इज लेफ्ट अनआंसर्ड। और पिक्चर एक पॉइंट पे आके आपको मिसलीड करके एक फॉल्स एंडिंग ऑफर करने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर तभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अपना इमोशनल ट्विस्ट आप पर थ्रो करती है, जो कि आपको इमोशनल तो कर ही देता है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि यू फील कंटेंट एंड द एंडिंग फील्स लाइक अ रियलिटी चेक टू द यंगस्टर्स नाउडेज। और फिर उसके बाद एट द वेरी लास्ट सीन देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल सरप्राइज फॉर यू विच विल मेक यू चीयर अप अगेन। तो मतलब फर्स्ट यू टीयर अप एंड देन यू चीयर अप। वाह क्या बात है, इसे ही तो बोलते हैं परफेक्ट बैलेंस। और यार इसलिए सीधी सी बात यह है कि ड्रैगन एक फुल ऑन एंटरटेनिंग फन टू वॉच मैसेज पढ़म है, जो कि आपको थिएटर में जाकर जरूर अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ देखनी चाहिए। हाँ लेकिन फिल्म सिर्फ तमिल में लगी है, तो इसलिए सबटाइटल्स के साथ थोड़ा मैनेज कर लेना। और बाकी तो फिर आज का रिव्यू यही एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आरिविदेर्ची दोस्तों।